और अब सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी श्रीकांत का, जिनके साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि इस बार उनकी क्या क्या चुनावी तैयारियां हैं। श्रीकांत जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं बता दूं कि बिहार में जो अब प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है, नेता जो हैं जिसे हम सूरमा भी कह सकते हैं, राजनीति के दंगल में उतर चुके हैं जोर आजमाइश करने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं ओबरा विधानसभा में, और ओबरा विधानसभा में हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रा जी। चंद्रा जी इस बार ओबरा से लोजपा के प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, लगातार अहले सूबा से वो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, क्षेत्र में जुटे हुए हैं। सीधा उनसे ही बात करेंगे। इस बार ओबरा से आप मैदान में ताल ठोक रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, क्या लग रहा है, क्या है चुनावी माहौल? चुनाव जीतेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव का ये खासियत है कि ओबरा में कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। मेरी ओर से जनता चुनाव लड़ रही है और बाकी दलों से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी बड़े दल हैं उनको स्थानीय लोगों पर भरोसा नहीं है और स्थानीय प्रत्याशी को इसीलिए नहीं दिए हैं। उन्होंने पैराशूटर उम्मीदवार को दिया है। कोई दिल्ली से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, रहने वाले रोहतास जिले के हैं। कोई व्यक्ति नवीनगर विधानसभा में उनका कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों है, वो यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अधिकांश जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, सब बाहरी हैं। इसका मतलब बाकी सभी दलों ने बाहरी उम्मीदवारों को भरोसा जताया। ओबरा के लोगों को इसके योग्य नहीं समझा कि ओबरा का प्रतिनिधित्व कर सके। तब मैंने जनता के मांग पर, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओबरा से अपनी दावेदारी पेश की है। आदरणीय चिराग पासवान जी जो युवाओं के नेता हैं, ये जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच में हूँ। तो आपने बोला कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट जो आपका पार्टी का नारा है, तो ओबरा फर्स्ट इस बार क्या रहेगा समीकरण? ओबरा फर्स्ट रहेगा। यहाँ से लोजपा चुनाव जीतेगी, ओबरा के लोग मैंडेट देंगे और फिर जाकर के हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। यहाँ से जीत कर जाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ओबरा के लोगों को जो सबसे बड़ी बात अखरती है, कोई भी ऐसा प्रत्याशी अभी तक नहीं मिला है जो जनता से डायरेक्ट हो, रूबरू हो और उनकी समस्याओं को समझे। सब जीतने के बाद गायब हो जाते हैं या अपनी उलझनों में उलझ जाते हैं या कमाने में लग जाते हैं। मैं पिछले 22 सालों से ओबरा के लोगों की सेवा कर रहा हूं। कोरोना काल में भी यहाँ का एक भी जनप्रतिनिधि कहीं नज़र नहीं आया। हम और हमारी हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की टीम लगातार लोगों के बीच काम करती रही। अपने काम, अपनी सेवा के बल पर मैं ओबरा की अस्मिता की लड़ाई के लिए कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ओबरा विधानसभा से इस बार कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। देर रात भी हमने देखा, अभी सुबह भी काफ़ी लोग हैं आपके साथ। क्या रहेगा इस बार चुनाव में मुद्दा? चुनाव में मुद्दा विकास का ही रहेगा। इस बार विकास का ही मुद्दा है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, उनको गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। पूरा ओबरा विधानसभा की जनता ये जानती है और इस बार इनको मैंडेट देके विधानसभा सड़क से सदन तक की लड़ाई के लड़ने वाले को भेजा जाएगा। रानी का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा। सड़क से सदन तक जो लड़ाई करता है उसका भी बेटा अब विधानसभा में गरजेगा। तो कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कई तरह से राजनीतिक समीकरण बने बिगड़े, गठबंधन के अंदर गठबंधन, जैसा आपने कहा कि एनडीए की सरकार बनाएंगे, तो लोजपा जदयू के खिलाफ, भाजपा जहां है उसके खिलाफ नहीं, क्या कहेंगे इसके? जनता दल यूनाइटेड की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार जी अभी भी पिछले 15 साल का राग अलापते हैं। 15 साल लालू जी के टाइम में कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने नया क्या किया? स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है, शिक्षकों को आप मानदेय भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है उचित, उनके बच्चे पढ़ सके ऐसी भी व्यवस्था नहीं, इतना भी वेतन उनको नहीं मिलता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। आप एक तरफ देखते होंगे कि दिल्ली वगैरह में लोग सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर भरोसा समाप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ बिहार में सरकारी स्कूल में सिर्फ फॉर्म भराता है, बच्चे रजिस्टर पर होते हैं, मध्याह्न भोजन के लिए होते हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण लोगों को निजी संस्थानों पर ज़्यादा भरोसा है। उसी तरह आप देख लीजिए बिहार में चिकित्सा का ये हाल है कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पे चमकी बुखार से 34 बच्चे मरे थे, लू और चमकी बुखार से। उस समय औरंगाबाद का हॉस्पिटल चरमरा गया था। हम लोगों को जाके खड़ा होना पड़ा था, कूलर लगाना पड़ा था, पानी देना पड़ा था, मरीजों का सेवा करना पड़ा था। एक एक डॉक्टर के भरोसे यहाँ के सारे अस्पताल हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, लोग सीधा भागते हैं किसी प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ, जो काफ़ी महंगा है, जो गरीबों के लिए आसान भी नहीं है। तीसरी बात है कि
यहाँ पे 15 सालों में नीतीश कुमार को ऐसा वहम हो गया कि मेरा कोई विकल्प नहीं है, वो अवसरवादी हैं, वो हमेशा सत्ता के लिए किसी न किसी से हाथ मिलाते रहते हैं। पहले उन्होंने एनडीए को अपमानित किया, आदरणीय नरेंद्र प्रसाद मोदी जी का थाली छीना, भोजन पे बुला करके उन्हें अपमानित किया, मंच साझा करने से इनकार कर दिए, और अभी जब चुनाव में उनका गर्दन फंस रहा है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के बैतरनी पार करना चाहते हैं। भाजपा वालों को अपमानित किया, बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद पुनः भाजपा के पास चले गए, कभी लालू जी के पास, कभी भाजपा के पास। ये तो अवसरवादिता की राजनीति है। छवि की बात करते हैं, छवि वो मीडिया के माध्यम से चमकाते हैं, जनता में छवि नहीं है। जनता में इतना घोर आक्रोश है कि पूरा बटन जदयू के खिलाफ दबेगा और लोजपा को जो शक्ति मिलेगी वो जाकर के तो इस बार ओबरा से आपको जनता का साथ मिलेगा? बिल्कुल, जनता से पूछ लीजिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, जिनका कहना है कि इस बार का जो मैंडेट है वो उनके पक्ष में रहेगा। ओबरा की जनता जो है वो उनके साथ है और दिन रात वो क्षेत्र में बने रहे हैं। ओबरा की जनता के लिए ही वही चुनाव मैदान में आए हैं। जी साहब, प्रकाश चंद्रा जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का विधायक कैसा हो, का विधायक कैसा हो, का नेता कैसा हो, का नेता कैसा हो। तो ये थे हमारे साथ ओबरा विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जिन्होंने कशिश न्यूज से अपनी चुनावी तैयारियों का साझा किया।